सर मेरा मर्म थेरापी अमेजिंग वंडरफुल रहा। अ, जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आज्ञा चक्र पे आपने सिखाया तब किया तो मुझे अमेजिंग आनंद मिला था, बहुत हैप्पीनेस मिली थी। और हैप्पीनेस वाले टीयर्स मेरे आईज से फर्स्ट टाइम जा रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज करूंगी। और जैसे जैसे सीखती गई तो मैंने मेरे हेड पे और कान का तो मुझे पता था कि कान के पीछे जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ हमारी पास्ट लाइफ मेमोरी एंड हमारा पास्ट मेमोरी होता है। तो हम्म। आपके मन सीखने से मुझे लगा कि मुझे रोज करना चाहिए। और सर हम्म। मैं रोज करती हूँ ये मम, और मैंने नोटिस किया है कि दर्द हो कि ना हो फिजिकली तो मिलता ही है रिलीफ। जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होता ही है। अगर प्रॉब्लम नहीं है और मम करते हैं तो इमोशनली हम ट्रिगर होते हैं। और हम्म। हमारी जो भ्रम होते हैं, हमारे जो डर होते हैं वो सरफेस पे आते हैं। मूड स्विंग्स होने चालू हो जाते हैं। और फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जब हम मर्म को करते हैं और वहां पे स्पिरिचुअल टेक्निक करके हम हीलिंग करते हैं तो अमेजिंग वंडरफुल वहां पे पॉजिटिविटी फील होती है। तो सर मैंने मम थेरापी से ये एक्सपीरियंस किया कि मम थेरापी को मैक्सिमम यूज करके हम फिजिकल तो रिलीफ कर ही सकते हैं, बट इमोशनली ट्रिगर होके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हमारा कारण शरीर और सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लियर कर सकते हैं। और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अमेजिंग वंडरफुली आगे ले जा सकते हैं सर। और स्पेशली कान के जो मम है तो वहां पे पास्ट लाइफ मैंने खुद किया है। क्या नाम है कान के मर्मों का? कान के पीछे का जो यहाँ मर्म है सर, मर्म का नेम नहीं पता पर यहाँ आपने गड्ढा होता है वहां पे हमने ट्रिगर। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ ट्रिगर हुई सर, मेरी खुद की हुई। और हम्म। मेरे एक पेशेंट थे जो ट्रिगर नहीं होते थे। तो हम्म। उनका भी मैंने 15 दिन तक किया ना तो वो इजीली ट्रिगर होना शुरू किया। और वहां पे फिर मैंने क्रिस्टल थेरेपी यूज की। तो वहां पे अमेजिंग रिजल्ट मिलता है सर, हम्म। अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। और वो मेमोरी परमानेंटली दूर होती है। और वो कारण शरीर से सबकॉन्शियस माइंड से दूर होती है। सो ये मम थेरापी मुझे ईच एंड एवरी पॉइंट सर मुझे करना है। अभी तक तो मैंने सिर्फ सिर का किया है, कान का किया है, और यहाँ पे 3 पॉइंट किया है, आईब्रोज के किए हैं। तो उसमें मैं लिखती जा रही हूँ नोट में कि कौन कौन सा ट्रिगर होता है, कौन कौन सा इमोशंस ट्रिगर होता है। मुझे पूरे के पूरे पॉइंट्स ऐसे चाहिए सर, कुछ ना कुछ तो हमारे ऋषियों ने मतलब ये वंडरफुल नॉलेज है और ये डीपर टू डीपर नॉलेज है और अभ्यास करने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में खत्म हो जाए। ये तो बहुत डीपर टू डीपर नॉलेज एंड सब्जेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक राइट। यू सर, आपने ये नॉलेज दिया और इतने अच्छे से दिया। जो मैं इतने पॉइंट्स में इतना कुछ जान पाई हूँ, आगे तो पता नहीं मैं क्या ही जान पाऊंगी। धीरे धीरे 1 बाय 1 होते जा रहे हैं सब क्लियर। लेकिन सर आपने मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बढ़ा दी है। और एक सबकॉन्शियस माइंड से डेटा कैसे डिलीट करते हैं उसकी टेक्निक्स मुझे बहुत पता थी। लेकिन ये जो वाला नॉलेज है ना, अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। मतलब ये कैसा, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एकदम फास्ट वाला नॉलेज है कि फास्ट डिलीट हो जाए आपका। बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारे अफर्मेशन रिकॉर्ड कटिंग ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 15 दिन मेहनत करने से ही डेटा डिलीट हो जाता है सर। सो इट्स अमेजिंग सर, अमेजिंग। और मैं आपको पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरी नींद, पहले तो मैंने फाउंडेशन कोर्स किया, फिर पंचकर्मा किया तो मेरी नींद तो अच्छी हुई है सर। हम्म। लेकिन अभी मर्मा पॉइंट ये जो रेगुलर करती हूँ उससे मेरी नींद की गुणवत्ता क्वालिटी इतनी बेटर हुई है कि मैं 2 घंटा सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 घंटे की नींद लेके खड़ी हुई हूँ। दो हम्म। घंटे सोती हूँ फिर भी 10 घंटे का रिलैक्सेशन मुझे मिलता है। तो मेरी क्वालिटी स्लीप, नींद की क्वालिटी सुधर गई सर। और यहाँ पे जो आपने मंत्रा सिखाए हैं तो यहाँ पे मैं मेरा खुद का मंत्रा जो मैं रोज मंत्रा चैंटिंग करती हूँ उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और उसके साथ में जब मैं मर्मा पॉइंट करती हूँ तो उसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। और मर्मा पॉइंट करने से पहले आप आपसे ही सीखा है, एक मुद्रा वर्कशॉप आया था आपका। तो हम्म। मुद्रा में जब करते हैं उसका रिजल्ट अमेजिंग होता है सर, आप बिलीव नहीं करो उतना अमेजिंग होता है।
बहुत अच्छा जा रहा है सर मेरा, थैंक यू सर। और मुझे नेचुरोपैथी में भी अमेजिंग नॉलेज चाहिए, और मुझे सारे मर्मा पॉइंट ऐसे सीखने हैं पूरे डीपली, और पूरे मेरे मंत्रा के साथ और पूरे मुद्रा के साथ। थैंक यू सर।